वीडियो की शुरुआत मैक्स से होती है, जो हैरानी से अपने हाथ को देख रहा है। हवा में अनगिनत चमकती हुई टैडपोल जैसी चीज़ें तैर रही हैं। वो घबराकर अपना हाथ तकिए के नीचे छिपा लेता है, लेकिन वे गायब होने के बजाय और भी तेज चमकने लगती हैं। जैसे ही मैक्स अपनी हथेली खोलता है, वो चमकता हुआ तरल पदार्थ अचानक बाहर निकलता है, जिससे कमरे की सारी लाइटें टिमटिमाकर बंद हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपने घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जंगल की ओर जाता है ताकि इस रहस्यमयी शक्ति का परीक्षण कर सके। जैसे ही वो अपना दाहिना हाथ झटकता है, वो तरल पदार्थ फिर निकलता है और पास रखे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप चालू हो जाते हैं। शहर के नीचे एक गुप्त प्रयोगशाला में दशकों से दबी हुई एक रहस्यमयी चमकती वस्तु अचानक सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये पहले कभी सक्रिय नहीं हुई थी। लैब में लॉकडाउन लगा दिया जाता है, लेकिन वो वस्तु वहां से भाग निकलने में सफल हो जाती है। अगले दिन मैक्स स्कूल जाता है, लेकिन उसके अंदर की शक्ति को नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है। वो अपनी साइकिल से किसी शांत जगह की तलाश में निकलता है, लेकिन जल्दबाजी में एक पिकअप ट्रक से टकरा जाता है। ट्रक चलाने वाली एनी थी, जो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। वो मैक्स से माफ़ी मांगती है और उसकी साइकिल ठीक करने में मदद करती है। मैक्स को अपने अंदर फिर से विस्फोट जैसा महसूस होता है, इसलिए वो एनी को अलविदा कहकर जंगल की ओर भागता है। कोई चीज़ सड़क पर उसका पीछा कर रही थी, जो उसकी ऊर्जा तरंगों एनर्जी वेव्स को ट्रैक कर सकती थी। जंगल में मैक्स अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। गुस्से में वो जोर से चिल्लाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है, तो वो खुद को अपने घर में पाता है। वो हैरान है कि वो जंगल से घर कैसे पहुंचा। उसे अपने शरीर पर अजीब निशान दिखते हैं। तभी उसे अपने कमरे में वही रोबोटिक गैजेट दिखता है जो लैब से भागा था। मैक्स डरकर बेसबॉल बैट उठा लेता है, लेकिन वो गैजेट बोलने लगता है। वो बताता है कि उसका नाम स्टील है और उसे मैक्स की रक्षा के लिए बनाया गया है। स्टील की याददाश्त मिटा दी गई थी, इसलिए उसे बस इतना याद है कि उसे मैक्स को सुरक्षित रखना है। स्टील बताता है कि मैक्स के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा टर्बो एनर्जी है। स्टील एक एलियन है, जिसे विशेष रूप से मैक्स के साथ रहने के लिए बनाया गया था, ताकि वह इस ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। दोनों जंगल जाते हैं ताकि स्टील उसे शक्तियों का उपयोग सिखा सके। वहां उन्हें लैब के लोग पकड़ने आते हैं। भागने के दौरान मैक्स और स्टील पूरी तरह जुड़ जाते हैं और मैक्स को स्टील की यादें दिखने लगती हैं। वे उस भयानक दुर्घटना को देखते हैं जिसमें मैक्स के पिता की जान गई थी। बाद में स्टील मैक्स को ट्रेनिंग देता है और उसे बताता है कि भविष्य में दुश्मनों का सामना करना होगा। मैक्स के शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली कवच आर्मर बन जाता है। स्टील उसे अल्ट्रालिंक एलियंस के बारे में बताता है, जो पृथ्वी के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं और जिन्होंने उसके पिता को मारा था। मैक्स सच जानने के लिए अपने पिता के पुराने दोस्त माइल्स के पास जाता है। माइल्स उसे एक अलग कहानी सुनाता है कि उसके पिता की मौत ऊर्जा ओवरलोड के कारण हुई थी। भ्रमित मैक्स वापस घर भागता है, लेकिन रास्ते में अल्ट्रालिंक एलियंस उस पर हमला करते हैं। मैक्स और स्टील मिलकर मैक्स स्टील सुपर हीरो में बदल जाते हैं और उन्हें हरा देते हैं। नई यादों में मैक्स देखता है कि स्टील भी उसके पिता की मौत के दिन वहां था। उसे लगता है कि स्टील भी खतरनाक है और वो उससे दूर चला जाता है। माइल्स मैक्स को बताता है कि एनटेक कंपनी के लोगों ने उसकी मां मॉली को किडनैप कर लिया है। मैक्स लैब पहुंचता है और देखता है कि स्टील को कैद किया गया है। वहां उसे पूरा सच पता चलता है। स्टील बेगुनाह है। असली कातिल माइल्स है, जो अल्ट्रालिंक एलियंस के साथ मिलकर काम कर रहा था। मैक्स के पिता खुद भी एक एलियन थे, जो पृथ्वी को बचाना चाहते थे। माइल्स एक शक्तिशाली सूट पहनकर मैक्स पर हमला करता है। जैसे ही मैक्स स्टील के चैम्बर में जाता है, वे फिर से जुड़ जाते हैं और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद मैक्स माइल्स को मार देता है। अंत में उसकी मां बताती है कि वो हमेशा से जानती थी कि उसके पिता एलियन थे और वो मैक्स को बचाना चाहती थी, इसलिए वे बार बार शहर बदलते थे। सब कुछ ठीक होने के बाद मैक्स एक बार फिर सोफिया से मिलने जाता है।